बताइए, पहले तो 4 साल आप लोग इंतजार करते रहे कि आप भर्ती निकलेगी, तैयारी करते रहे, दौड़ लगाते रहे, मशक्कत मेहनत करते रहे, दिन रात एक कर दिया मेहनत करते हुए। अब जब भर्ती आ रही है तो टूर ऑफ ड्यूटी के तहत इसमें क्या फायदा है? अभी टूर ऑफ ड्यूटी नाम नहीं दिया है उसको, अग्निपथ स्कीम का अग्निवीर आप लोग को बताया। हाँ, अग्निवीर बता रहे हैं, इससे हम लोग को क्या फायदा है? हम लोग को देश के लिए जाना है मरने, और देशभक्त हैं हम लोग के अंदर जुनून है। 8 साल से सेना की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, क्या करने जाएंगे वहाँ? 4 साल के लिए जाएंगे? 8 साल से तैयारी कर रहे हैं सेना के हम लोग। 4 साल के लिए कौन जाएगा देश के लिए मरने? बताइए आप मैम, कौन जाएगा? है कोई नेता का लड़का देश के लिए जाने के लिए? बताइए, है कोई नेता का लड़का? इतने सांसद, इतने विधायक हैं भारत में, इतने विधायक, इतने सांसद हैं, कोई है नेता? है कोई नेता? नेता का लड़का कोई हो तो बताइए, फौज की तैयारी करता हो या फौज में जाना चाहता हो। हम लोग के अंदर जुनून है, सेना के लिए जाना चाहते हैं, हमको नौकरी नहीं चाहिए, ठीक है? देशभक्त हैं, जुनून है, सिर्फ सेना में जाना है और कोई काम नहीं है। धंधा खोलना अभी खोल लें, नौकरी कोई दूसरी करनी हो दूसरी कर लें। 8 साल से सेना की तैयारी कर रहे हैं, आप बताइए। 4 साल के 8 साल से सेना की तैयारी कर रहे हैं। एनसीसी है मेरा अल्फा ग्रेड, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? हमारी एज 21 साल 2 महीने हो गई है। अगर एज टूर ऑफ ड्यूटी में 21 साल दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे? यहाँ तेल बेचेंगे? क्या करेंगे? किसी नेता का लड़का अगर बॉर्डर पे, या नेता खुद रक्षा मंत्री या मोदी अगर खुद 1 दिन की ड्यूटी दे के देखें बॉर्डर पे तो पता चलेगा क्या होता है। हम लोग देश के लिए जाना चाहते हैं, देशभक्ति है, कोई हमको नौकरी नहीं चाहिए सेना में जाके। किसको नौकरी चाहिए? नौकरी तो सांसद विधायक लोग कर रहे हैं, ऐसो आराम से खा रहे हैं। खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? पेंशन उठा रहे हैं पूरी जिंदगी, एक बार जीते उसकी भी पेंशन मिल रही, दोबारा फिर जीते उसकी भी पेंशन मिल रही। हम लोग को क्या है? देश के साथ खिलवाड़ और बताइए सर, नेता भी होते हैं, कहते 5 साल में 70 साल का गंदगी साफ नहीं की गई है, कहते हैं और 5 साल चाहिए, फिर कहते हैं और 5 साल चाहिए, और इन जवानों को 4 साल में लटका दिया गया। और बताइए हम लोग क्या करेंगे? बताइए, है किसी विधायक या कोई सांसद है? विधायक हो, सांसद हो, मोदी हो, रक्षा मंत्री हो, कोई 1 दिन की ड्यूटी करके देखे तब पता चलेगा। देश का जुनून जो है ना अंदर से आता है, कहीं बनता नहीं है देश का जुनून। हम लोग देश के लिए मरना चाहते हैं, नौकरी नहीं करना चाहते हैं। हम लोग को नौकरी नहीं चाहिए। आप लोग सब क्या सोच रहे हो? अग्निवीर टूर ऑफ ड्यूटी नहीं चाहिए। टूर ऑफ ड्यूटी नहीं चाहिए। जैसे पहले सेना रैली भर्ती होती थी वैसे चाहिए मुझे। टूर ऑफ ड्यूटी नहीं चाहिए 4 साल के लिए। जवानों को अग्निवीर नहीं बनना है, हम लोग जवान बनना है। हाँ। अग्निवीर नहीं बनना है। उसके बाद 4 साल बाद हम लोग क्या होगा? घर आएंगे, घर वाले पूछेंगे भैया 4 साल क्या किए तुम? 11 लाख में क्या होगा? घर के भी और खर्चे होंगे। सेना की अग्निपथ भर्ती में सैनिकों की नौकरी सिर्फ 4 साल की रह गई है। 4 साल के बाद सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इस वक्त मैं तैयारी कर रहे, सेना की तैयारी कर रहे जवानों के बीच में खड़ी हूँ। इनसे बात करूंगी और जानूंगी कि ये 4 साल वाली भर्ती को लेकर के इनका क्या सोचना है, ये क्या कहते हैं। बिना कोई और बात, सीधे मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, अग्निपथ की 4 साल वाली जो नौकरी है, जो होगी आप लोगों की, जो रह गई है, उसको लेकर आप लोगों का क्या सोचना है? हमारा सोचना ये है, अगर 4 साल की नौकरी हम लोगों को दी जाएगी, अगर हम लोगों को 4 साल बंदूक पकड़ाई जाएगी, मतलब इस समय तो हम 20 साल के हो चुके हैं फिलहाल, ठीक? अब 1 साल बचा है हमारी भर्ती के लिए, समझो, ठीक? पहले तो 23 साल, अब कर दिए 21 साल, अब 1 साल बचा है। भर्ती आएगी, उसमें रनिंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी, अब उसके हम सोच रहे थे आगे हो पाएगी। हम मतलब कि एनसीसी कैडेट हैं सारे, मतलब 3-4 लोग जो हैं यहाँ, कुछ लोग कैंप में हैं और कुछ लोग यहाँ एनसीसी करते हैं। मतलब ये एनसीसी इनकी सी हो चुकी है। अब बताओ ये क्या करेंगे? इनकी ओरेज हो जाएगी, ये क्या करेंगे बताइए? हम लोग क्या करेंगे जब 20 साल हो चुकी है, मतलब 6-7 साल से तैयारी कर, जब से हम जानने वाले। 5 साल के बाद, चलिए 5 साल के बाद अपने गांव, अपने घर, माता पिता के पास वापस आ जाएंगे। सरकार आकर के राजनीति करिएगा, सरकार ने क्या गलत किया? सरकार ने बहुत गलत। जैसे हम लोग 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? अब जो वहाँ जाएंगे, अब हमारे वहाँ चिंता रहेगी कि मैं 4 साल बाद मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है? और वहाँ से 4 साल बाद जब घर आऊँगा मैं, तब यहाँ क्या मैं पकोड़े बेचूंगा, ये बताइए? या फिर आत्महत्या करके कहीं घुस जाएंगे, मर जाएंगे? ऐसी बात मत करिए। सरकार को भी लगता होगा कि क्या होगा, 5 साल नौकरी करेंगे, उसके बाद आकर के नेतागिरी कर लेंगे। सरकार सिर्फ अपना बजट बचाना चाहती है और सेना पर लगता है कि इससे बजट हाँ, बचेगा। कैसे बजट बचेगा? क्योंकि एक सेना पर काफी पैसे खर्च होते हैं। सेना ये सरकार जो है ना अपना बजट बचा रही है। कोई फायदा नहीं है इससे, बस जिंदगी बर्बाद होनी है। जिंदगी बर्बाद होगी। ना तो हमें कोई 4 साल में कैंटीन फैसिलिटी मिल रही है, ना एक सर्विसमैन का कोटा मिल रहा है। हाँ, अभी इस पे स्टैंड साफ नहीं किया है सरकार ने। नहीं, स्टैंड साफ ही है, इसमें कैंटीन फैसिलिटीज नहीं अवेलेबल है और ना ही कोई एक सर्विसमैन का कोटा है। 4 साल के जॉब वालों को जो असम राइफल्स में वरीयता दी जा रही है।
असम राइफल्स में वरीयता तो दी जा रही है। मैं यही बार बार मेरा यही सवाल है कि जो वरीयता दी जा रही है, जब तक हम वहां से लौट के निकलेंगे हम ओवरेज हो जाएंगे उस वरीयता के लिए। 23 एज लिमिट जो होती है, हम क्या करेंगे उस वरीयता का? पहले तो 4 साल इंतजार कीजिए कि भर्ती अब आई तब आई तब आई तब आई। 4 साल इंतजार करते रहे कि भाई भर्ती निकलेगी, सेना की भर्ती निकलेगी, और जब भर्ती निकली तो 4 साल का ये लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है भाई सैनिकों, टीओडी चालू कर दिए युवाओं को। और वो बोले कि लास्ट मतलब जो 4 साल जो लास्ट साल होगा उसमें ही मतलब इकट्ठा 11 लाख दे देंगे। और उसके बाद जो मतलब पेंसिल थी वो भी खत्म कर दिए हैं। एज भी 17 से 23 साल पहले थी, अब 17 से 21 साल हो गई है। अच्छा, जब 4 साल तक वहाँ पे सेना में मानी अग्निपथ में आप लोगों की भर्ती हुई 4 साल के लिए, फिर दिमाग में क्या चलेगा आप लोगों के? दिमाग में क्या चलेगा मैम, जैसे कि अग्निपथ स्कीम में दिया कि 25% लोग परमानेंट कर दिए जाएंगे 4 साल के बाद। तो डिफेंस एक ऐसा सेक्टर था इंडिया में जो रिश्वतखोरी से मुक्त था अभी तक। बिल्कुल ठीक और अब जो है इसमें रिश्वतखोरी जाएगी लोकल पार्टीज का, एमएलए का, विधायक का, सांसद का प्रेशर बनेगा जेडारो यारो पर कि जो 25% लड़के होने हैं परमानेंट, इसमें हमारी पहुंच का कोई लड़का, हमारे चाचा का, हमारे बुआ का, ऐसे ऐसे लड़के जो पहुंच रिश्वतखोरी चलेगी। अब आर्मी डिफेंस ऐसा सेक्टर हो गया है जिसमें रिश्वतखोरी चलेगी, इसको भी पुलिस के जैसा बना दिया रिश्वतखोर। अब आपको लगता है ये भ्रष्टाचार होगा? है, बिल्कुल है, होगा, खुलकर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि रिश्वतखोरी होगी। अब आपको 46,000 वैकेंसी दी है इन लोगों ने, इसमें 11,500 लोग परमानेंट किए जाएंगे 4 साल के बाद। वो 11,500 में से 6,000 7,000 बंदा वो किया जाएगा जिसकी पहुंच होगी ऑफिसर्स के पास, एमएलए के पास, विधायक के पास, सांसद के पास, इन लोगों के पास। तो ये रिश्वतखोरी नहीं है तो और क्या है? लेकिन सरकार तो ये सोच रही होगी भाई कि 4 साल के बाद अपने बीवी बच्चों के पास आप लोग वापस आ जाएंगे, अपना परिवार देखेंगे, नेतागिरी करिएगा, और क्या? सरकार सोच के तो यही बैठी होगी आप नहीं मैम, 4 साल का थोड़ी नेतागिरी आज के केवल राजनेता जो है, पुराने राजनेता है, जो करंट राजनेता, उन्हीं के लड़के करते हैं। गरीब घर का लड़का नेता कहाँ से बनेगा? प्रधानी लड़ने के लिए पैसा नहीं होता है तो नेता कहाँ से बनेगा वो? और जो 11 मौका लाख मिलेगा तो बनोगे क्या? मौका मिलेगा तो हम देश की सेवा करने चाहते हैं, हमें नेता बनना नहीं है। नेता ये पॉलिटिक्स जो है इस इंडिया की या पूरे वर्ल्ड की सबसे गंदी चीज है। इसमें भाई भाई का नहीं, बाप बेटे का नहीं, और कुछ भाई बहन का नहीं, किसी का नहीं, सबसे गंदी गंदी है नहीं, गंदी बना दिया है। नेताओं का कार्यकाल 4 साल में, दोबारा चुनाव न लड़ पाए अरे दोबारा। कुर्सी से चिपके रहते हैं, कहा 4 साल की हार्ट अटैक आ जाएगा सुन लेंगे तो। ये भी जाने होता क्या है? सांसद विधायक एमएलए जितने भी हैं जिसकी पेंशन है, जो नेताओं की, राजनेताओं की पेंशन मिलती है, ये पेंशन बिल्कुल निरस्त कर देनी चाहिए, पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। एक सुर में आप लोग बता दीजिए कि अग्निपथ भर्ती में जो 4 साल की लिमिट रखी गई है सैनिकों के लिए, आप लोग इससे सहमत हो कि नहीं? टीओडी वापस लो, टीओडी वापस लो, टीओडी वापस लो, टीओडी वापस लो। ये हटनी चाहिए, ये टीओडी हटनी चाहिए, बिल्कुल वापस लेनी चाहिए इसे। देखिए, ये सीधा सा सवाल मैं इन आर्मी की तैयारी करने वाले जवानों के बीच आकर के कर रही थी कि सरकार ने ये जो नई स्कीम लाई है, ये 4 साल वाली, आप 26 तो भूल जाइए, छोड़ दीजिए। यहाँ तो 4 साल में ही लटका दिया गया इन जवानों को, इन सैनिकों को, इन भावी सैनिकों को। तो मैं इन लोगों की जो मन की बात थी वो आप लोगों को बताने के लिए ग्राउंड पर आई थी, इनकी मेहनत दिखाने के लिए ग्राउंड पर आई थी कि आखिर कितनी मेहनत करते हैं ये लोग। तब जा करके इन लोगों को उम्मीद जगती है कि अब हम आर्मी में जाएंगे, और जब ये दिखता है 4 साल इंतजार करने के बाद कि अब जब भर्ती आई तो 4 साल के लिए आई, तो दिल टूट जाता है, दिल बैठ जाता है। ये गुस्सा इसीलिए आता है। क्या नाम बताओ अपना? अनिकेत। अनिकेत, क्या कह रहे हो? 3 साल पहले एनसीसी करो, तैयारी करो, उसके बाद 4 साल की नौकरी कौन करना चाहेगा? लौट कर आएंगे फिर बेरोजगार हो जाएंगे, उसके बाद आधी उम्र में क्या काम करेंगे हम बताओ? 4 साल बाद जब हम लौट के आएंगे कौन सा काम करेंगे? फिर हमारे पास तो इतनी खेती भी नहीं है, इसीलिए हम तैयारी कर रहे हैं देश की सेवा करने के लिए। आपका नाम क्या है? विशाल यादव। विशाल, क्या अभी तैयारी कर रहे हैं? जी। आप लोग सब कितनी देर तक प्रैक्टिस करते हैं? हम लोग सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे, और लगभग 9 बजे रात तक हम लोग यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं? जी। अच्छा, काफी सारे लोग तो यहाँ रहते भी हैं। आपने देखा भी है, लोग देखा भी है। देखिए, वो जो पीछे आपको वो जो हट जैसी दिख रही है, इस झोपड़ी में ये लोग रहते, खाते, पीते, सोते, यहीं पर इन्होंने अपना सब गुजर बसर कर रखा है। देख लीजिए, गौर से देख लीजिए, वो जो पीछे आपको झोपड़ी दिख रही है, इसी में सोते हैं और रहते हैं सारे लोग। सेना की अग्निपथ भर्ती में 4 साल की नौकरी रखी गई है सैनिकों के लिए। क्या सोच रहे हो भाई? खुशी है कुछ दिल में? मैम बिल्कुल, हमको बहुत ज्यादा दुख है। अगर हम जवान होकर 4 दुख किस बात का है? दुख इस बात का कि मैं सिर्फ 4 साल ही क्यों भर्ती हूँ। अगर नेता चुनाव लड़ता है तो जिंदगी भर रहता है, पेंशन उठाता है, और हम लोग पेंशन देने सरकार मरी जा रही क्या? हम लोग 4 साल दौड़ते हैं, 4 साल। आप लोग को क्या लग रहा है कि कुछ खर्चा बचाने के लिए सरकार? और क्या सर, नेताओं को पेंशन देगी, 19 साल हर खर्चा होता है इन पे। जवानों को हम लोग अग्निवीर नहीं बनना है, हम लोग जवान बनना है, हाँ। अग्निवीर नहीं बनना है। उसके बाद 4 साल बाद हम लोग क्या होगा?
घर आएंगे, घर वाले पूछेंगे भैया 4 साल क्या किए तुम, 11 लाख में क्या होगा, घर के भी और खर्चे होंगे, घर भी गिरा पड़ा है उसको बनवाएंगे और घर में तमाम सारे काम होंगे। मैं इन लोगों के बीच में, इन जवानों के बीच में, आर्मी की तैयारी करने वाले इन लड़कों के बीच में यही जानने के लिए आई थी कि इसको लेकर के इनका क्या कहना है, सरकार की इस अग्निपथ स्कीम को लेकर के इनके दिल में क्या है, ये क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। जो इनकी भावना थी वो मैंने आपको ग्राउंड से बिल्कुल अनफिल्टर्ड तरीके से आपको बता दी। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई बात के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, यूडी हटाओ, यूडी हटाओ, यूडी हटाओ।